पहले भी उलमा लोग को ये नहीं करना चाहिए था कि अगर वो किसी का निकाह ही नहीं पढ़ाते तो शादी कैसे कर लेते हैं। इसीलिए मैं वादा करता हूँ कि मैं तो अभी शादीशुदा नहीं हूँ। मैं वादा करता हूँ आप शादी कीजिएगा तो आप जहेज लीजिएगा या नहीं लीजिएगा। वह तो मैं वादा करता हूँ। डाल्टनगंज के मुहर्रम इंतजामिया कमेटी के पूर्व जनरल रह चुका हूँ। हम ही सोचते हैं कि दहेज लेंगे तभी दुकान चलेगा, दहेज लेंगे तभी गाड़ी चलेगा। खास करके लड़कियों को मैं ध्यान देता हूँ, इसलिए कि लड़कियां लोग को कम पढ़ाया जाता है उन्हें। और मुस्लिम समुदाय में सबसे बड़ी मानसिकता की कमी होने का कारण है कम पढ़ा लिखा होना। करके जितनी शानदार पार्टी करना है, गरीब को अमीर को लंगर चलाना है चलाइए, लेकिन मर्द जो जब पढ़ता है तो एक परिवार उससे चलता है, लेकिन जब औरतें पढ़ती हैं तो 7 परिवार उससे चलता है। पहले भी उलमा लोग को ये नहीं करना चाहिए था कि अगर वो किसी का निकाह ही नहीं पढ़ाते तो शादी कैसे कर लेते हैं। देखिए हमने तो खुल करके कह दिया मेरे भाई कि गरीब हो या अमीर उससे मतलब नहीं। एकता बनाकर 22 विधानसभा का सीट चाहिए हम लोग को जीतने के लिए, और 2 लोकसभा के लिए, और इसी के जरिए हम लोग अपना कार्यक्रम करते रहेंगे। दहेज प्रथा जैसी कोड समझिए कि समाज में ऐसा हो चुका है कि जिसके कारण बेटियां समझिए खुदकुशी कर लेती है। इस पे क्या कहना चाहेंगे। दहेज प्रथा के लिए तो अभी हम लोग के जो मौलाना है वो बोली कि भीख ले लीजिए, उससे बेहतर है, लेकिन दहेज मत लीजिए। मना किया गया। हम लोग तो कोशिश करेंगे, लोगों तक पैगाम पहुंचाएंगे, पंचायत घूमकर। गुलाम रसूल बलियाबी साहब जो पैगाम दिए हैं उस पे कितना अमल करेंगे आप लोग, और उसके लिए आप लोग क्या करेंगे। उसके लिए हम लोग मीटिंग करके और पंचायत घूमेंगे, और सभी हम लोग जैसे अभी हजरत बोली कि कोई भी अगर दान दहेज लेगा तो उसके यहाँ निकाह नहीं हम लोग पढ़ाएंगे, मौलाना लोग बोली ना, तो उसी हिसाब से हम लोग मौलाना को लेकर चलेंगे और एक कमेटी बनाकर उसको आगे। आज से पहले समझ सकते हैं अहमदाबाद में ऐसा जैसी लड़की समझ सकते हैं कि नदी में कूद करके अपनी जान दे दी कोई दहेज प्रथा की वजह से ही। तो आज से पहले आप लोग कहाँ सोए हुए थे, आज अचानक दहेज प्रथा के बारे में आवाज उठाने के लिए कैसे आप लोगों का ध्यान खुल गया। पहले था कि हम लोग उतना, सही बात है कि ध्यान नहीं दे पाते थे, लेकिन उलमा लोग जब आए हम लोग को हौसला बढ़ा है तो आगे भी हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे। आज से पहले भी उलमा लोग को ये नहीं करना चाहिए था कि अगर वो किसी का निकाह ही नहीं पढ़ाते तो शादी कैसे कर लेते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लोगों में जागरूकता हुई, लेकिन लेट से हुई। इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि आइंदा ऐसा ना होगा। तो डीजे पर 2 साल 3 साल पहले ही बैन कर दिए हैं, और अपने सदारत में 3 साल पहले बैन कर दिए। हम लोग कोई शादी ब्याह होता, बैंड बाजा होता, वहाँ हम लोग जाते भी नहीं हैं। और रहा बात यहाँ अभी आए हुए इतना सारे उलेमा लोग हैं, हम लोग कमेटी बनाएंगे, पंचायत में घूमकर ये सब अनाउंसमेंट करेंगे। कहीं भी मतलब डीजे बाजा ये सब नहीं होगा। कोशिश करेंगे कम बाराती हो, और हम लोग अपने कमेटी से भी चाहेंगे कुछ लड़की को अपने हिसाब से शादी करे, गरीब लड़की। आपका क्या नाम है सर। मेरा नाम जिशान खान हुआ। हम पलामू जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन हुए। आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं, जो दहेज लेने वाले इंटरनेशनल भिखारी हैं उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए सबसे पहले तो खुशी की बात है कि पलामू के सरजमी पे इतिहास में पहली बार मुस्लिम समाज की तरफ से इस तरह का प्रोग्राम किया गया। इसके लिए मैं सारे उलमाओं को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस तरह का प्रोग्राम करके आपने पूरे मुस्लिम समाज को आज जागरूकता करने का काम किया है। आज हमारे उलमाओं ने जितनी भी बात रखी है, इंशाअल्लाह ताला अगर इसकी बातों को अमल करते हुए सारे मुसलमान एक प्लेटफार्म पे आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारा आने वाला जनरेशन बहुत ही अच्छे कदम पे चलेगा। और अमल करने की जो बात थी निकाह की, तो ये जाहिर सी बात है कि हमारे इस्लाम में ये जायज है कि निकाह इतना आसान कर दो कि गरीब से गरीब आदमी अपनी बेटी का निकाह पल भर में करके निकल जाए। इसीलिए मैं वादा करता हूं कि मैं तो अभी शादीशुदा नहीं हूं। मैं वादा करता हूं आप शादी कीजिएगा तो आप जहेज लीजिएगा या नहीं लीजिएगा। तो मैं वादा करता हूं। डाल्टनगंज के मुहर्रम इंतजामिया कमेटी के पूर्व जनरल रह चुका हूं। मैं यहाँ के महफिल लोगों से वादा करता हूं कि अगर हमारी शादी होगी तो मात्र 8 से 10 आदमी के बीच में हम सिंपल तरीका से करेंगे, और शादी में जिस तरह का जहेज दिया जाता है वो बिल्कुल नहीं लेंगे। ना लेकर के हम अपने भाइयों लोग को ये पैगाम देंगे कि हमने अपने समाज में एक अच्छा पैगाम दिया है, आप भी इसी पैगाम पे अमल करें और हमारे गरीब भाई जान लोगों को, बुजुर्ग लोगों को, आम आवाम में हर तरह की शादी में मदद करने का प्रोग्राम करें। और जिनके पास समझिए कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, लोगों को आवाम को खिलाने पिलाने के लिए इस वजह से मजबूरी में जहेज ले रहे हैं, वैसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे।
देखिए, हजरत ने तो खुल करके बोल दिया कि आज के बाद से जो इस तरह का प्रोग्राम करेंगे कि जहेज का डिमांड करेंगे, उनके यहाँ निकाह नहीं पढ़ा जाएगा। जब जाहिर सी बात है कि हमारे उलमा निकाह नहीं पढ़ाएंगे तो फिर हम वहाँ जाके क्या करेंगे? हम भी बिना खाना खाए चलते बनेंगे, नमक रोटी आकर के घर में खा लेंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि हमारे उलमाओं के कहे पे हम लोग ने लब्बैक कहा और उनके बातों को माना। और ऐसा भी होना चाहिए कि अगर जिनके पास अगर आवाम को खिलाने के लिए अगर औकात नहीं है तो ऐसे भी 5 लोगों को ले जा करके निकाह करा दीजिए, फिर तो शादी हो गई। देखिए, हमने तो खुल करके कह दिया मेरे भाई कि गरीब हो या अमीर उससे मतलब नहीं, आज से ये अमल कर देना है कि हर बारात को सिंपल तरीका से करना है। आपके अंदर क्वालिटी है पार्टी देने का, तो आप अपने उस मजबूर बहन को अपने घर लाइए और घर ला करके जितनी शानदार पार्टी करना है, गरीब को अमीर को लंगर चलाना है चलाइए, लेकिन अपने पैसे के बल पे कीजिए, ताकि अपने पैसे पे आप कीजिएगा तो लोगों में जागरूकता आएगा, जागरूकता आएगा तो आप अपने बच्चे को भी उसी तरह की तालीम दीजिएगा। आपका क्या नाम है? मेरा मैं मोहम्मद शोएब अख्तर कुरैशी। आप क्या कहना चाहेंगे आज तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस के जरिए जो पैगाम दिया गया समाज दहेज प्रथा जैसी कोण है जिससे गरीब की बेटियों की शादी नहीं हो पाती है, आप क्या कहना चाहते हैं दहेज लेने वाले भिखारी? मैं कहूँगा कि हमारे उलमा जो कहें हम उन पे इल्म करें, और बाकी लोगों को भी हम यही कहना चाहते हैं जो भी इनके बातों को इल्म करें। देखिए, बिल्कुल आज जो तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस के जरिए मौलाना गुलाम रसूल बलियाबी साहब ने जो पैगाम दिए हैं, उनके बताए हुए बातों पे, उनके दिए हुए पैगाम पे अगर वाकई अमल कर लेंगे तो हमारे समाज से बुराइयां खत्म होती नजर आएगी, हमारे समाज से बुराइयां मिट जाएगी और जो गरीब की बेटियां हैं जिनकी शादी नहीं हो पाती है समय से, उनकी शादी भी होगी इंशाल्लाह। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो दहेज लेते हैं उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आज से तौबा कर ले, न दहेज लेना है न दहेज देना है। उसके बाद हमारे समाज की बेटियां जो आज जंजीरों में जकड़ी हुई हैं दहेज प्रथा जैसी कोड़ के सर पर, बेटियों को जो है कि रहमत कहा गया है, लेकिन आज दहेज के वजह से बेटियों को लोग जहमत समझने लगे हैं। तो ये किसकी कमी है? ये तो मानसिकता की कमी है, और मुस्लिम समुदाय में सबसे बड़ी मानसिकता की कमी होने का कारण है कम पढ़ा लिखा होना। जो आज हमारे यहाँ एजुकेशन का जो स्तर है वो इतना निम्न हो चुका है कि हम दूसरे की बेटी से दहेज लेना अपना धर्म समझने लगे हैं। हम ही सोचते हैं कि दहेज लेंगे तबे दुकान चलेगा, दहेज लेंगे तबे गाड़ी चलेगा। हम अपने से कुछ नहीं करना चाहते क्योंकि हमारे पास अपने से करने के लिए कुछ है भी नहीं। हम दहेज पर आश्रित हो चुके हैं। गाड़ी तबे आएगा जब दहेज से मिलेगा, पलंग तबे आएगा जब लड़की वाला देगा। तो हमको अपने अंदर शिक्षा पैदा करना होगा, मर्द बनना होगा, औरत को ढाल नहीं बनाना होगा। और ये चीज तब आएगी जब हमारी शिक्षा का उद्देश्य पूरा होगा, और जब शिक्षा मजबूत होगी ना तो हमारी बहन बेटियां भी मजबूत होंगी, वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकेंगी। मर्द जो जब पढ़ता है तो एक परिवार उससे चलता है, लेकिन जब औरतें पढ़ती हैं तो 7 परिवार उससे चलता है। ये जो मैं बात कहा कि बेटियां रहमत है, वाकई में रहमत है, लेकिन जहमत लोग इस वजह से समझ लिए हैं कि जहेज के वजह से समझ रहे हैं, क्योंकि गरीब लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो उतना जहेज दे करके अपनी बेटी की शादी जो है कि अच्छे खासे घर में कर सके। सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे कहने का तात्पर्य हुआ कि बच्चों को पढ़ाना शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा के बिना अंधकार में जिंदगी है। क्योंकि बच्चे लोग जब तक शिक्षित नहीं रहेंगे तब तक उनकी जिंदगी अच्छे से गुजरेगी नहीं। क्योंकि मैं खुद शिक्षक हूँ तो मैं उसके हिसाब से बच्चे लोग को ट्रीट करता हूँ। मैं गरीब बच्चों को ज्यादातर पढ़ाई में ध्यान देना चाहता हूँ। शादी विवाह कर लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी नहीं हुई है। जहेज लेंगे कि नहीं? नहीं, बिल्कुल कभी नहीं। ऑन कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, ध्यान देकर के आप बोलिएगा। हाँ जी, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। और आगे क्या करें? देखिए, गरीब बच्चों को ध्यान देना है पढ़ने के लिए, क्योंकि बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसकी वजह से वो लापरवाह हो जा रहे हैं और वो बदमाशी की कगार पर बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए गरीब के खास करके लड़कियों को मैं ध्यान देता हूँ, इसलिए कि लड़कियां लोग को कम पढ़ाया जाता है। उन्हें सिर्फ एक दहेज प्रथा की वजह से उन लोग को बहुत प्रताड़ित भी किया जाता है। और गरीब के बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट मेरा मानना है कि उसे बनाना चाहिए, क्योंकि गरीब की लड़कियां जब अगर सेल्फ डिपेंडेंट बनेगी, पढ़ के खुद अपने पैर पे खड़ी होगी, तो कुछ ना कुछ आगे कर सकती है। बिकॉज क्योंकि उन लोगों को चाहिए कि हमको एजुकेशन चाहिए। अगर उन लोग को एजुकेशन मिल भी गया ना, तो बहुत सारे लोग परिवार होते हैं कि उसको दबा दिया जाता है। उनको पढ़ाना नहीं, आगे पढ़ाने के लिए बाधित नहीं करते, तात्पर्य नहीं करते, उन लोगों को मोटिवेट नहीं करते हैं, क्योंकि मोटिवेशन की बहुत जरूरी है आज के दौर में। और खासकर हम लड़कियों पर ही ध्यान देते हैं, क्योंकि मैं गरीब के बच्चों पर ध्यान देता हूँ इसलिए क्योंकि वो गरीब के बच्चों पर पढ़ाया नहीं जा रहा है सही से, और उन लोग को सिर्फ दहेज की वजह से ही बहुत कभी प्रताड़ित किया जाता है, कभी और कुछ किया जाता है।
कभी उन लोग को मृत्यु पर मार दिया जाता है जान से। इसकी वजह से हम लोग मोटिवेट करते रहते हैं, गांव गांव जाकर, देहात जाकर हम लोग खुद मोटिवेट करते रहते हैं। हम लोग गरीब के बच्चों लोग को पढ़ाने के लिए मोटिवेट करते रहते हैं। थैंक यू सर। क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद जिन्नी है सर। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, जो दहेज लेने वाले भिखारी लोग हैं उन लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए सर, जो लेन देन का मैटर है वो तो है ही। अब पुरानी परंपरा को जिंदा रखने के लिए नए पीढ़ी को आगे आना ही होगा सर। दहेज प्रथा जैसी कोड को समझिए कि खत्म होना चाहिए। सर ये देखिए, उलमाए लोग और हमारे नए पीढ़ी के लोग यही लोग आगे बढ़ेंगे तभी खत्म होगा। आपका क्या नाम है? अफताब अहमद। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बंद होनी चाहिए। इस तरह से लोगों को बहुत परेशानियां होती है। जो गरीब बच्चियां रहती है वो बैठी रह जाती है जिंदगी भर। इन चंद अमीर की जो ये फलसफा है कि दहेज देना और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में शादियां करना, उसमें क्या होता है ना कि बच्चियां जो होती है गरीब ना, वो बेचारी पिस के रह जाती है, वो बेचारी दब के रह जाती है। क्योंकि उनकी वालिद अगर बाप है, देखा है तो बेचारे गरीब है, ठेला चला रहा है, कुछ भी छोटी मोटी चीज कर रहा है, वो कितना जमा करेगा पैसा? नहीं कर सकेगा, अफोर्ड उतना तो नहीं करेगा। वो चीज बिल्कुल बैन होना चाहिए और इसका बाइकआउट जितना हो उतना बेहतर। किसी भी धर्म इसका बाइकआउट पूरा होना चाहिए। दहेज बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये भी मैं बता देना चाहूंगा कि आप अपनी बच्चियों को इतना शिक्षा दीजिए, इतना पढ़ाइए कि आप दहेज देने वाले बाप नहीं, बल्कि अपनी बेटियों को पढ़ाइए, एसपी डीएसपी बनाइए, ताकि लड़का वाला खुद आपके दरवाजे पर आकर कहे कि हमारे यहाँ रिश्ता कीजिए, हमारे यहाँ रिश्ता कीजिए। इस तरह से आपके घर पर रिश्ता आएगा। तो समाज में सबसे पहले जो है कि शिक्षा पे भी ध्यान देना होगा, और शिक्षा पे फोकस करते हुए, शिक्षा एक ऐसी दौलत है कि जिसे कोई छीन नहीं सकता। तो सबसे पहले बच्चों को इतना पढ़ाइए और बच्चियां इतना काबिल बने कि लड़का वाला आपके घर पे आकर के कहे कि मेरे यहाँ रिश्ता कीजिए। क्या आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा कि दहेज प्रथा जैसी कोड़ बीमारी बंद होनी चाहिए या नहीं होना चाहिए। अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। सच्चा हिंद न्यूज़ चैनल से मैं इब्राहिम रजा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।